लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीमांत किरणें तथा उपाक्षीय किरणें यहां तक पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी, जिसके बारे में मैंने कल बताया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये आपको चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, यानी चाहे प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हो आप, चाहे प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हो, दोनों ही स्थितियों में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब बनाते समय भी हमेशा प्रकाश किरण सदैव बाईं ओर से आपतित की जाती है। ठीक है, फिगर में हमेशा प्रकाश किरण किधर से रहेगी? इधर से रहेगी, न कि इधर से, क्योंकि ये दाहिनी ओर हो जाएगा। ये है इस दर्पण का बाईं ओर। हम चाहते तो इस दर्पण को इस प्रकार भी दिखा सकते थे। ठीक है, यानी इसकी परावर्तक सतह को हम लोग इधर दिखा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस स्थिति में हमें आपतित किरण को दाईं ओर से आपतित होता हुआ दिखाना पड़ता, जो कि हमें नहीं करना है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दर्पण का ध्रुव कौन सा था? ये वाला बिंदु था। यहीं से सारी दूरियां मापी जाएंगी। ठीक है ना, कि वस्तु कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ है, ठीक है, इसका वक्रता केंद्र कहाँ है, वक्रता त्रिज्या कितनी है, ये सब कुछ इसी बिंदु से मापा जाएगा। तीसरा नियम, दर्पण के दाईं ओर किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक एवं बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ये क्या कह रहा है? बस एक चीज याद रखना, इसमें इस बात को डायरेक्टली नहीं कहा गया है, लेकिन इस तरह से इस नियम का रट्टा मारना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एक सरल नियम बताता हूं। वो सरल नियम क्या है? आपने एक्स वाई अक्ष तो पढ़ा ही होगा क्लास 10th में। यानी इधर वाला x पॉजिटिव होता है, इधर वाला x निगेटिव होता है, इधर वाला y निगेटिव होता है, इधर वाला y पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? आपका मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि आपको इस दर्पण हो, चाहे आगे हम लोग लेंस भी पढ़ेंगे या कोई भी अपवर्तक पृष्ठ भी पढ़ेंगे, उस स्थिति में भी सभी के ध्रुव पर हम क्या करेंगे? इस अक्ष को उठा करके रख देंगे, एक्स वाई अक्ष को ले जा करके उसके ध्रुव पर रख दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे ही आप यहां पर रखेंगे तो इसके इधर वाली जो भी दूरी होगी वो कौन सी होगी? -x अक्ष वाली होगी, इसलिए उसे हम एक ऋणात्मक चिन्ह देंगे। ठीक है, यहां इसी चीज को बोला है कि दर्पण के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक। दर्पण का दाहिना ओर कौन सा है? इधर वाला है, ये वाला। तो इधर मापी गई दूरी कैसी होगी? धनात्मक होगी, क्योंकि वो +x अक्ष में है। और बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। बाईं ओर कौन सा है? इधर वाला है, इधर वाला है। ठीक है, तो ये कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, क्योंकि ये -x अक्ष में आ रहा है। ठीक, इसी तरह से मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। यानी यहाँ पर ये y अक्ष के बारे में बोल रहा है कि इधर +y था, इधर -y था। तो इधर मुख्य अक्ष के ऊपर कोई भी दूरी मापेंगे, मान लीजिए कोई वस्तु है जो इस तरह से खड़ी है इस अक्ष के ऊपर सीधे, तो इसकी लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो इसे हम लोग +5 सेंटीमीटर दिखाएंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। लेकिन ये वहीं पर यदि ये उल्टी है वस्तु, यानी इस तरह से नीचे यहाँ पर है इसका ये सिरा, ठीक है, तो ये -y अक्ष में होने के कारण इसकी लंबाई को -5 सेंटीमीटर दिखाया जाएगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, ये आपकी पूरी चिन्ह परिपाटी है जो आपके अपवर्तन परावर्तन इन दोनों में इस्तेमाल में आती है। ठीक है, अब दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, यह एक
दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये एक टॉपिक है, ये एक डेरिवेशन है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। इसे हम देख लेते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर बिंदु P पर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात फोकस F से गुजरती है। यहाँ पर देखिए एक CN दर्पण पर बिंदु N पर अभिलंब है, अतः परावर्तन के नियम से। तो CN कौन सा है? ये C से इस बिंदु N को, N कौन सा बिंदु है? इस किरण के लिए आपतन बिंदु है, ठीक है। तो इस आपतन बिंदु पर ये किरण गिरी, तो ये वाली किरण कौन सी है? आपतित किरण है। और यहाँ इस बिंदु पर अभिलंब कौन सा होगा? तो ये इसके वक्रता केंद्र से मिला देने पर हमें अभिलंब मिल जाएगा। और ये चीज कैसे हो रही है? कोई भी एक गोलीय पृष्ठ ले लीजिए, उसके केंद्र से उसके किसी भी बिंदु को मिला दीजिए और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, तो ये 90 अंश का कोण बनाता है। अब यहाँ इस पृष्ठ को अगर एक छोटा सा समतल पृष्ठ मान लिया जाए, तो इस पृष्ठ के लिए जो अभिलंब होगा वो इसके वक्रता केंद्र से मिलाने वाली ये रेखा CN होगी। तो इससे ही हम लोग इस आपतन कोण को मापेंगे, जो कि मान लेते हैं थीटा है, और इतने ही कोण थीटा पर ही ये किरण वापस टकरा करके लौट आती है, ठीक है। तो यहाँ पर परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कोण I बराबर कोण R बराबर कोण, यानी कोण I बराबर कोण R बराबर थीटा, तथा कोण BNC, यहाँ कोण BNC यानी ये वाला थीटा बराबर है किसके? कोण NNCM के, यानी ये थीटा। भाई सही बात है। ऐसे दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के। तो यहां से ये चीज आ गई है कि ये थीटा हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या रहा है? कोण BNF, तो BNF ये वाला कोण कितना होगा? पूरा 2 थीटा होगा, और यही बराबर होगा किसके? यहाँ पर इस वाले कोण 2 थीटा के, ठीक है। कोण NFP ये दोनों बराबर होंगे NFP, यानी ये भी 2 थीटा होगा। यही चीज ये बोल रहा है। बहुत छोटे द्वारक का दर्पण लिया गया है, तो क्या होगा? tan थीटा बराबर होगा थीटा के, और थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ पर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी NM बटे CM, NM बटे CM, और ये बराबर होगा NM अपॉन R। NM कौन सा है? NM ये अपॉन R, यानी कि ये वाला, ठीक है। और दोनों ही बिंदु लगभग एक ही हो जाएंगे, इसीलिए M और P को एक मान करके इसको R कर दिया गया है। और चिन्ह परिपाटी यहाँ पर लगाई गई है, ठीक है। यहाँ -R क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये दर्पण से इधर है, ये इसका जो वक्रता केंद्र है वो दर्पण के बाईं ओर है, -X अक्ष में है, अभी सिखाया हूं आपको, इसीलिए इसको माइनस चिन्ह दिया गया है, -R। अब tan 2 थीटा बराबर क्या होगा? 2 थीटा हो जाएगा, और ये बराबर होगा किसके? तो tan 2 थीटा है, 2 थीटा बराबर क्या होगा? NM अपॉन FM, इसके बराबर होगा NM अपॉन FM, और ये बराबर हो जाएगा NM अपॉन -F के। अगेन ये जो फोकस दूरी है ये भी तो -X अक्ष में ही है, तो यहाँ पर भी चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यहाँ दोनों जगह मान को हम लोग चिन्ह परिपाटी के अनुसार रख रहे हैं। CM बराबर -R, यहाँ लिख दीजिए चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पर भी लिखी जाएगी। अब इसके आगे समीकरण 1 व 2 इसको बनाया गया है, समीकरण 1 व समीकरण 2। तो यहाँ से हम लोग दोनों की तुलना करके लिख देंगे 2 इंटू थीटा, ठीक है। थीटा की जगह ये वाला रख देंगे, बराबर हमारा किसके है? इसके है। तो 2 इंटू NM अपन -R बराबर NM अपन -F, NM से NM कट जाएगा, तो ये होगा R बराबर 2 स्मॉल f और स्मॉल f बराबर R/2। ये इनके बीच में रिलेशन है, संबंध है, ठीक। इसके बाद अवतल दर्पण के लिए सूत्र या दर्पण का सूत्र का निगमन है, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेक्चर लंबा नहीं करना है, जिससे आप इसको अच्छे से सीख पाए, ठीक है। इसे हम लोग
अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में हम लोग देखिए इसको डिराइव करने वाले हैं। इस सूत्र को आप लोग पढ़े हैं क्लास 10th में, लेकिन इसके डेरिवेशन को हम लोग इसमें समझेंगे कि कैसे ये सूत्र आता है। ठीक।